तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पोएटिक जस्टिस की। देखिए, इसमें आप एक शब्द जो जस्टिस देख रहे हैं, इसका मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब होता है न्याय, यानी जो हम किसी के साथ सही करते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है पोएटिक जस्टिस की, तो स्वाभाविक है इसका संबंध जो है पोएट के वर्क से है, यानी लिटरेचर के वर्क से है। ये कोई भी तरह का वर्क हो सकता है, कोई स्टोरी हो सकता है, कोई प्ले हो सकती है, कोई नॉवेल हो सकता है। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। पोएटिक जस्टिस रेफर्स टू एन आइडियल फॉर्म ऑफ जस्टिस इन ए लिटरेरी वर्क। जब हम किसी लिटरेरी वर्क में एक आदर्श न्याय की बात करते हैं तो उसे ही पोएटिक जस्टिस का नाम दिया जाता है। व्हेन द गुड कैरेक्टर्स आर रिवॉर्डेड, जब अच्छे कैरेक्टर्स को रिवॉर्ड मिलता है यानी पुरस्कृत किया जाता है, एंड द बैड कैरेक्टर्स आर पनिश्ड, और बुरे कैरेक्टर्स को दंडित किया जाता है, इट इज़ सेड टू बी पोएटिक जस्टिस, तो माना जाता है कि वहाँ पर पोएटिक जस्टिस है। यानी अब उदाहरण के लिए आपने मैकबेथ यदि पढ़ा है, तो जब लेडी मैकबेथ अपने आप को मार लेती है यानी खुद को किल कर लेती है, तो हम जानते हैं कि एक तरह से सही हुआ उसके साथ, क्योंकि उसने एक निर्दोष व्यक्ति डंकन, किंग डंकन को मरवाया था। और उसी तरह से उस प्ले के अंत में जब मैकडफ मैकबेथ को गला काटकर मार देता है, तो भी हालांकि एक तरह से हमें पिटी भी हमारे अंदर क्रिएट होता है, हम दया भी आता है हमें मैकबेथ के पर, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं ये फीलिंग आती है कि अच्छा हुआ मैकडफ ने इसे मार दिया, क्योंकि इसने निर्दोष राजा किंग डंकन की हत्या की थी। और भी जैसे बैंकों को मरवाया था, ऐसे बहुत सारे काम किए थे जो कहीं से भी सही नहीं थे, बस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए। तो इसे ही हम पोएटिक जस्टिस का नाम देते हैं। इट अकर्स और टेक्स प्लेस बाय एन आयरनिक ट्विस्ट ऑफ फेट, यानी एक मोड़ आता है कहानी में, एक ऐसा मोड़ आता है जब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, और उसी सिचुएशन में हम देखते हैं कि अच्छे कैरेक्टर्स के साथ अच्छा हो रहा है और बुरे कैरेक्टर्स के साथ बुरा हो रहा है। आप ये फिल्मों में भी अक्सर देखते हैं कि पहले एक जो हीरो होता है फिल्म का, वो बहुत ही सफ़र करता है, बहुत ही उस परेशानी में रहता है, लेकिन एक वक्त आता है जब वो भी खुश होता है, और उस टाइम हमें अच्छा फील होता है, क्योंकि हम उस गुड कैरेक्टर से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, और जब उसके साथ अच्छा होता है तो हम पाते हैं कि उसके साथ पोएटिक जस्टिस हो रहा है। It is a strong literary view which conveys a message that every work of literature should convey a moral lesson. यानी एक ऐसा पर्सपेक्टिव है, यानी हम जब भी पोएटिक जस्टिस की बात करते हैं तो ये उसके साथ ही लेकर आती है एक ऐसे पर्सपेक्टिव को, एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू को, जिसमें ये कहा जाता है कि कोई भी लिटरेचर का वर्क हो उसमें एक मोरल लेसन होना ही चाहिए। यानी एक रीडर हमेशा चाहता है कि वो जो वर्क को पढ़ रहा है उसमें अच्छे कैरेक्टर्स को रिवॉर्ड दिया जाए और बुरे कैरेक्टर को पनिश किया जाए। तो यही कारण है कि यहाँ पर पोएटिक जस्टिस क्रिएट होता है। A writer uses it to show, एक राइटर जो है इसका प्रयोग करता है दिखाने के लिए दिस एग्रीमेंट, इसी सहमति को, ऐसी ही भावना को दिखाने के लिए पोएटिक जस्टिस को यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए कैरेक्टर इन ए लिटरेरी वर्क इज़ एविल, उदाहरण के लिए यदि किसी लिटरेरी वर्क में एक कैरेक्टर बुरा है, एंड ही नेवर इम्प्रूव्स हिमसेल्फ, और वो ठोकर खाने के बाद भी अपने अंदर बदलाव नहीं लाता है, वो सुधार नहीं करता है, देन द प्रिंसिपल ऑफ मोरलिटी डिमांड्स पनिशमेंट, तब फिर मोरलिटी का सिद्धांत कहता है कि भाई इसके साथ कुछ बुरा होना चाहिए, इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। सिमिलरली, उसी प्रकार, इफ़ अ कैरेक्टर इज़ इनोसेंट, यदि कोई इनोसेंट कैरेक्टर है, एंड सफ़र्स अ लॉट, और वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र करता है, बहुत ही ज़्यादा उसके साथ बुरा होता है, देन द प्रिंसिपल ऑफ मोरलिटी, तब मोरलिटी का प्रिंसिपल कहता है डिमांड्स दैट समथिंग गुड मस्ट हैपन, कि उसके साथ, बेचारे के साथ कुछ अच्छा जरूर होना चाहिए। तो यही है पोएटिक जस्टिस। जनरली, आमतौर पर, द पर्पस ऑफ पोएटिक जस्टिस इन लिटरेचर इज़ टू सर्व मोरलिटी, यानी कहा जाए तो पोएटिक जस्टिस का एक ही पर्पस है, एक ही उद्देश्य है कि ये लिटरेचर में मोरलिटी को सर्व करे, नैतिकता को दिखाए। नैतिकता मतलब वही अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा। It also advocates the moral principle that virtue deserves reward and vice deserves punishment.
यह इस सिद्धांत को भी फॉलो करता है, इसका समर्थन एडवोकेट करता है, समर्थन करता है कि वर्चू यानी गुण है, यदि किसी के पास अच्छाई है तो उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, उसको उसका पुरस्कार मिलना चाहिए। एंड वाइस यानी अवगुण, किसी के साथ यदि अवगुण है किसी के पास तो हम चाहेंगे कि उसको पनिशमेंट मिले, उसके साथ कुछ बुरा हो ताकि वो सीख ले सके, सबक ले सके। द रीडर्स ऑफन आइडेंटिफाई द गुड कैरेक्टर्स, और हम लोग जब भी कनेक्ट होते हैं किससे होते हैं? अच्छे कैरेक्टर से होते हैं। हालांकि कई कैरेक्टर्स के साथ हमारा बुरे कैरेक्टर्स के साथ भी कई बार जो है लेना देना होता है, बुरे कैरेक्टर से ही हम ज़्यादा जुड़ जाते हैं अच्छे कैरेक्टर से ज़्यादा, और हम इस ताक में रहते हैं, इस उम्मीद में रहते हैं कि जल्दी से जल्दी बुरे कैरेक्टर के साथ बुरा हो। दे फील इमोशनली अटैच्ड टू देम, और वे भावुक होकर उनसे जुड़ जाते हैं। स्वाभाविक ही है, आमतौर पर हम अच्छे कैरेक्टर से, जैसे फिल्में ही देखते हैं तो हम हीरो के साथ काफ़ी अटैच्ड महसूस करते हैं। एकदम जब विलन आता है तो हम चाहते हैं हीरो उसको मारे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम काफ़ी इमोशनली अटैच्ड हो गए हैं उस पर्टिकुलर कैरेक्टर से, और उम्मीद कर रहे हैं कि वो पनिश करे उन लोगों को, उन तरह के लोगों को जो बुरा कर रहा है। दे ऑल्सो फील फॉर देम व्हेन दे सफ़र एट द हैंड्स ऑफ द विकेड कैरेक्टर्स। यदि कोई दुष्ट कैरेक्टर उस कैरेक्टर को यदि सफ़र करा रहा होता है, उसको तकलीफ़ दे रहा होता है, तो हम उसके लिए बुरा फील करते हैं, हमें सॉरी फील होता है। दे वॉन्ट देयर ट्रायम्फ और विक्ट्री, वे चाहते हैं, यानी रीडर्स की बात हो रही है कि रीडर्स चाहते हैं कि उनका विक्ट्री हो, यानी उनकी विजय हो, जीत हो। दस इस प्रकार वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि द पोएटिक जस्टिस ऑफर्स सेटिस्फैक्शन टू द रीडर्स एंड क्रिटिक्स। यह क्रिटिक्स और रीडर्स को एक तरह से संतुष्टि प्रदान करता है, यानी अच्छा लगता है। रीडर को अच्छा फील कराने के लिए ही पोएटिक जस्टिस यूज़ किया जाता है किसी भी लिटरेरी वर्क में। अब उदाहरण यहाँ हमने एक लिया हुआ है कि इन मैकबेथ, उदाहरण के लिए मैकबेथ में पोएटिक जस्टिस अकर्स व्हेन लेडी मैकबेथ कमिट्स सुसाइड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब लेडी मैकबेथ सुसाइड अटेम्प्ट करती है या कमिट कर लेती है, यानी खुद को मार लेती है, तो हम मानते हैं कि वहाँ पोएटिक जस्टिस हुआ है। दिस इज सो, ऐसा इसीलिए बिकॉज, क्योंकि सी प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मर्डर ऑफ द किंग डंकन, क्योंकि उसका जो एक महत्वपूर्ण रोल रहा था किंग डंकन को मारने में। बाय डूइंग सो, ऐसा करके, सी गेट्स वॉट सी डिजर्व्स, उसे ऐसा ही मिलता है जो वो डिजर्व करती है। एट द अदर पॉइंट, दूसरे बिंदु पर, ऑफ द प्लॉट, यानी प्लॉट के दूसरे मोड़ पर, मैकबेथ गेट्स किल्ड बाय मैकडफ, मैकबेथ को मैकडफ के द्वारा मार दिया जाता है। विच ऑल्सो स्टेट्स पोएटिक जस्टिस, यह भी पोएटिक जस्टिस को स्टेट करता है, साबित करता है। तो दिस वॉज अबाउट पोएटिक जस्टिस। आई होप यू गॉट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।